नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी किसी भी दिन आ सकती है। अखबारों में इसके माध्यम से दिया जा चुका है कि इसकी वैकेंसी यूपी जुडिशरी की 350 के आसपास पोस्ट रहेगा और जल्द ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, यूपी जुडिशरी के सिलेबस में कुछ मंथ में 2-3 बदलाव हुए हैं, जिनको हम समझते हैं तथा यूपी जुडिशरी के संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन आज करते हैं। अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमको यह जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, आपके टेबल पर रहना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके टेबल पर उसका सिलेबस रहना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि सिलेबस क्या है, जुबान पर याद रखना चाहिए इस चीज़ को। जैसा कि हम जानते हैं, यूपी जुडिशरी या किसी भी जुडिशरी की वैकेंसी जो होती है, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो प्रीलिम्स क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसको पास करना अनिवार्य होता है। अगर हम प्रीलिम्स पास करते हैं तो उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस और इंटरव्यू से मिलाकर हमारा मेरिट तैयार किया जाता है। उस मेरिट के बेस पर ही हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम प्रीलिम्स के सिलेबस को आगे देखते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, एक पेपर लॉ के लिए होता है, एक पेपर जीएस के लिए होता है। तो जीएस का पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन भी आते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाता है। और जबकि लॉ का पेपर जो होता है, 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आइए हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं कि यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स के जीएस पेपर में क्या होता है। पेपर फर्स्ट जीएस जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर अप किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। मेंस के सिलेबस के जीएस के पार्ट में 9 एक्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि जो मेंस में ऐड किया गया है सिलेबस, वह सिलेबस प्रीलिम्स में ऐड रहेगा या नहीं। लेकिन जहाँ तक यही होता है हमेशा कि जो मेंस का सिलेबस जीएस कराता है वही प्रीलिम्स का भी होता है। तो हम मान कर चलेंगे अभी कि वो जो 9 एक्ट बाद में मैं बताऊँगा आपको मेंस के सिलेबस के दौरान, वो अभी भी इस समय मौजूद हो चुके हैं इसके प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो आइए हम देखते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज, 2 घंटे का रहता है पेपर और 150 मार्क्स का होता है, जैसा मैंने बताया आपको। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, भारतीय संस्कृति रहेगी, भारतीय कल्चर के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें। इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया भारत और विश्व से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे यही सब हिस्ट्री वगैरह हो गया, कुछ नॉर्मल जानकारी। और इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन द सोशल फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इन सब का डीप नॉलेज नहीं लेना है, सिर्फ हमें इनको समझना है ताकि हम प्रीलिम्स का पेपर अच्छे से कर पाएँ। बहुत डीप नॉलेज नहीं लेना है इनके बारे में। लोग परेशान होते हैं कि जीएस का पेपर कैसे पढ़ा जाए, लेकिन इसमें डीप नॉलेज नहीं लेना है, सिर्फ समझ लेना है चीज़ों को कि क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन मत करने बैठ जाइए। ठीक है। अब सेकंड पेपर जो होता है वो होता है लॉ का, जो वो भी 2 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा पेपर इंक्लूड किया गया है। लॉ के पेपर में जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ यूपी के जुडिशरी में ऐड हो रखा है, बाकी किसी भी जुडिशरी में नहीं है जूरिस्प्रूडेंस। ये एक स्पेशल हो जाता है और ये फ़ायदा पहुंचाता है यूपी स्टेट के लोगों को, मतलब कि बाकी स्टेट वाले सिर्फ तैयारी करते हैं, मैक्सिमम अपनी स्टेट का तैयारी करते हुए तो वहीं का सिलेबस पढ़ते हैं। तो यूपी वाले इस चीज़ के लिए थोड़ा सा फ़ायदे में रहते हैं और लोकल लॉज भी हो जाते हैं। जिस तरह से जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ये प्रीलिम्स में मेंस में नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, संविधान हो गया, संपत्ति अंतरण अधिनियम हो गया, एविडेंस हो गया, आईपीसी है, सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्ट्रैक्ट। ये जो 10 पेपर हैं ये हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में है, लॉ के प्रीलिम्स के लॉ सिलेबस में, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस अकेले लगभग 25 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 25 मार्क्स का।
मतलब कि 20 मार्क्स से नियर एवरेज आता है, 25 मार्क्स मैक्सिमम चला जाता है, जूरिस्प्रूडेंस से अकेले आ जाता है। तो अतः आप पहले फोकस करिए जूरिस्प्रूडेंस पर। आगे हम तब देखते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। इसके पहले हम जान लें प्रीलिम्स जो होता है वो 450 मार्क्स का टोटल होता है, जिसमें 150 नंबर होता है जीएस का और 300 नंबर लॉ का होता है। इसी पे कट ऑफ तैयार किया जाता है। अब आगे हम मेंस का सिलेबस देखते हैं। मेंस का सिलेबस, मेंस में 6 पेपर होता है। पहले 5 पेपर होता था, इस बार जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसके वजह से 6 पेपर हो रहे हैं। जो इंग्लिश का पेपर होता था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता था, सेकंड मेंस का सेकंड पेपर, वह अब बदल कर इंग्लिश और हिंदी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। 100 नंबर के, पहले 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था, अब उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तोड़ दिया गया है और दोनों के 100 मार्क्स हो गए हैं। पहले 200 मार्क्स का अकेला इंग्लिश आता था। तो अब देखते हैं मेंस का पहला पेपर जो होता है वो जीएस होता है। जो मैंने बताया कि प्रीलिम्स में था वही सेम जीएस का टॉपिक यहाँ भी होता है, लेकिन सिर्फ वही जो 9 एक्ट इस बार ऐड हुए हैं वही डिफरेंट इस बार से हो जा रहे हैं। इन्हीं को स्पेशली पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐड हुए हैं तो ये नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। बाकी हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं उसके लिए हम देखते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, सीनियर सिटीजन, ऑफेंस ऑन वोमेन एंड चिल्ड्रेन, ये 3 टॉपिक से रिलेटेड एक्ट हैं, 9 एक्ट हैं, उनको ऐड कर दिया गया है इस बार। तो देख लेते हैं कौन कौन सा एक्ट है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013 का। ये 5 एक्ट हो गए। 4 एक्ट और हैं। छठा एक्ट है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स 1994। और इसके बाद 7वां है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 8वां इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट 1986। और 9वां जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का। तो बाकी सारे टॉपिक जो प्रीलिम्स में मैंने बताया है वही हैं। अब ये नोटिफिकेशन से पता चलेगा कि ये 9 एक्ट जो हैं वो प्रीलिम्स वाले में भी हैं या नहीं, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल होता है कि रहते हैं दोनों। तो हम आगे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है मेंस का सेकंड पेपर। इस बार से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड पेपर हो जाएगा और थर्ड पेपर हिंदी लैंग्वेज कर दिया गया, जो जहाँ से थर्ड पेपर शुरू होता था लॉ का पेपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हम देखते हैं, ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। ऐसे होता है 50 मार्क्स का लिखना होता है हमें। प्रेसिस राइटिंग, मतलब इसको संक्षेप में लिखा जाता है, सारांश कह सकते हैं हम। और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, जो 20 मार्क्स का होता है। तो ये 100 नंबर का हो जाता है। सेम इसी तरह हिंदी लैंग्वेज के लिए हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, वो भी 100 मार्क्स का इस बार से ये सिलेबस में आया है। 100 मार्क्स का है। ऐसे 50 मार्क्स का रहेगा हिंदी में। और प्रेसिस राइटिंग वही सारांश हो जाएगा 30 नंबर का। और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी है 20 मार्क्स का। तो ये 100 मार्क्स के हो जाएंगे। पेपर 4 जो है लॉ का पेपर है। लॉ का पेपर 3 पेपर होता है लॉ का, 4, 5, 6, जिसमें 4 पेपर जो हो जाएगा वो सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड हो जाएगा। और उसके बाद 5 नंबर पेपर प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड हो जाएगा। और छठवां जो हो जाएगा पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम देखते हैं 4th नंबर पेपर यानी लॉ के पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, ईजमेंट एंड टॉर्ट सुखाधिकार और अपकृत्य विधि, और संपत्ति अंतरण अधिनियम भी है इसमें, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर ही उसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी रहेगा। स्पेसिफिकली एप्लीकेबल देयर टू, मतलब कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड इक्विटी पढ़ना है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसमें पेपर नंबर 4 यानी लॉ के पहले पेपर में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अकेले 50 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, ये हो गया लॉ का पेपर फर्स्ट यानी टोटल पेपर नंबर 4 ऑफ मेंस। ठीक, ये सब्सटेंटिव लॉ पे आधारित हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर के लिए देखते हैं पेपर नंबर 5 लॉ का सेकंड पेपर जो होता है प्रोसीजरल एंड एविडेंस। इसमें उस लॉ के पेपर होते हैं। प्रोसीजरल लॉ इसमें स्पेशली हम कह सकते हैं, जैसे पेपर नंबर 4 में सब्सटेंटिव लॉ था उसी तरह पेपर नंबर 5 में प्रोसीजरल लॉ होंगे। प्रोसीजरल लॉ में क्या क्या होंगे, CRPC होगा, CPC होगा, और उसके बाद प्लीडिंग है, प्लीडिंग इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, और उसके बाद एविडेंस एक्ट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी इसमें।
और उसके बाद जजमेंट राइटिंग भी इसी के अंदर आ जाता है पेपर नंबर 5 में। जो लॉ का सेकंड पेपर होता है उसमें प्रोसीजर, एविडेंस और उसमें जजमेंट राइटिंग भी आता है। अब पेपर नंबर 6 हम देखते हैं, जो जिसमें इस बार बदलाव हुआ है पेपर नंबर 2 में और पेपर नंबर 5 जो अब 6 हो गया है उसमें बदलाव हुआ है। जो लास्ट पेपर है पेपर नंबर 6 और पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज हैं। पेनल इन द सेंस आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, यूपी म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट, यूपी पंचायती राज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, उत्तर प्रदेश अर्बन एक्ट 1973। ये 7 एक्ट अब हो गए, 5 थे पहले, इस बार ऐड करके 7 कर दिए गए। इसमें भी जैसे पेपर नंबर 4 जो था उन लॉ का पहला पेपर था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से अकेले 50 नंबर आना था। उसी तरह इसमें पेपर नंबर 6 में आईपीसी से 50 नंबर अकेले आएगा। तो ये भी 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, यानी 200 मार्क्स 600 मार्क्स के हो जाते हैं लॉ के पेपर। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इन्हीं मेंस और इंटरव्यू के पेपर पर आपका मेरिट बनेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होना या ना होना तय होगा। ठीक है, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।